ऊपर होना, मार्बल का ढेर। इसलिए पहले तो वो केशवदास जी को वहाँ भेजा, सूरत उसके मार्बल की दुकान में, वहाँ जाकर पता करो। फिर वहाँ से ऑर्डर दिलवाया कि वो जो ऑर्डर देंगे वहाँ से पत्थर इंजीनियर जो पास करेगा वो लेकर आओ। तो अभी तो एक गाड़ी आई, अगली गाड़ी फिर आने वाली। तो जितना सुंदर साहेब के संकल्प को हम बना सकें, ये हमारा दायित्व होता है। और साहेब ने जो जो सेवा, आश्रम की, समाज की जो सेवा चालू करके गए, वो सेवा भी चलते रहना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो, अतिथि हो, संत हो, भक्त हो, जिनकी भी सेवा सबको करनी है। और साहेब ने कहा, साहेब कहते कि देखो शरीर को कहीं टिका कर तुम रखोगे तो टिकने वाला नहीं, इसलिए शरीर से साधन करो, शरीर से श्रम करो, शरीर से भजन करो और शरीर से परोपकार करो। ये तुम्हारा जीवित रहने वाला, बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो कोई जीवित रहता, धन रहे न यौवन रहे गाँव न ठाव, कबीर जग में जस रहे कर ले किसी। साहब कहते हैं संसार में कोई यश रहता है, कीर्ति रहती है, लेकिन वो कीर्ति अपना काम करने से नहीं रहती, वो परमार्थ के काम करने से कीर्ति रहती है। मुझे बता दो कि अपना काम करने से किसकी कीर्ति बनी है? सोने के 1 किलो नहीं 10 किलो तुम अपने शरीर में पाल लो, उसकी कोई कीर्ति नहीं रहने वाली। सोना का गहना 1 किलो नहीं 10 किलो तुम पाल लोगे, उसकी कोई कीर्ति बनती नहीं है, क्योंकि तुमने अपने ही शरीर में उसको पालना है। उसकी क्या कीर्ति बनने वाली? थोड़ी सी वृद्धावस्था आएगी, वो वजन हो जाएगा सोना, निकाल के तुम ही फेंक दो, उसमें क्या कीर्ति बनी? साहब कहते हैं कीर्ति बनती है कीर्ति के कार्य करने से, यश के कार्य करने से, परोपकार के कार्य करने से। और जीवन तो वही है। एक अवस्था में जीवन आनंद को कब देता है? एक अवस्था में जीवन आनंद को तब देता है कि आप अपनी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे पुण्य किए हैं जो आपकी स्मृति पटल पर बन गए। वो कीर्ति और उसकी ताकत बनती है। जैसे ढाल में गाड़ी नीचे जाती है तो उसकी ताकत बनती है, तुम्हारी गाड़ी भी आगे जाती है तभी, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी के पहिए जाम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई ताकत आपके पास नहीं कि आपकी गाड़ी को आगे बढ़ा दे। जीवन के पन्ने पलट करके देखोगे, ऐसी कोई भूमिका ही नहीं कि तुम्हारी गाड़ी आगे हो, जाम पड़ी हुई है। तो ये कीर्ति का कार्य है। तो आप सभी साहेब की इस पुण्य भूमि पर आए, साहेब का दर्शन लाभ लेने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए, और साथ ही साथ ये जो साहेब का जो सेवा का कार्य है, जिसको हम सबको मिल करके आगे ले जाना। और साहेब ने कहा था कि ध्येय जो होता है, ध्येय जो होता है वो विचलित नहीं होता, समय परिवर्तित होता है, देश काल परिस्थिति बदलती है, लेकिन ध्येय नहीं बदलता। और ध्येय नहीं बदलता है, उसी का नाम साधक होता है। परिस्थितियां तो बदल जाती हैं, देश काल बदल, तभी तो साहब ने कहा अखंड साहेब का नाम और सब, अखंड साहेब का नाम तुम्हारा ध्येय है। अखंड कौन है? आपका ध्येय अखंड है, बाकी सब खंडित होता है, सब बदलता है, देश काल परिस्थिति बदलता है। आज गरीब है कल धनी हो जाएंगे, आज धनी है कल गरीब हो। बाबू भाई बता रहे, कितने लोग तो वो जहर पी रहे हैं धन की स्थिति बिगड़ गई तो क्या करेगा? ध्येय अच्छा रखना चाहिए। ध्येय आप सही नहीं रखते हो तो गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग में आने का मतलब आपका ध्येय सही होना चाहिए। ध्येय सही है, स्थिति परिस्थिति आएगी जाएगी, लेकिन आप नहीं बिगड़ोगे, नहीं बदलोगे, उसी का नाम ध्येय है।
तो ऐसे पंचमेल उदित नाम साहिब की इस पावन पुण्यतिथि में हम सब आए और शायद ये समाधि, ये जो दरबार है, ये बहुत शक्तिशाली दरबार है। ये समाधि स्थल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें आपके अपने तार को जोड़ने से शक्ति मिलती है। आप अपने तार को नहीं जोड़ पाएंगे तो शक्ति, ये बहुत शक्तिशाली दरबार है। क्योंकि साहिब कहते थे कि मैं वह स्थान बना रहा हूं जहां आपकी सुरती लग सके, लगन लग सके, मैं वह स्थान बना रहा हूं। तो यहाँ यदि आप सुरती लगाते हैं, अपनी लगन लगाते हैं, तो ये स्थान बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि ये गुरु के वचन के अनुसार है, ये मनमुखी अनुसार नहीं है, गुरु के वचन के अनुसार। तो यहाँ आकर के जब भी आप यहाँ आए साहिब के दरबार में, यहाँ बैठा जरूर करो। क्योंकि साहिब कहते थे यहाँ तुम थोड़ा सा भी लगन लगाते हो, थोड़ी सी भी सुरती लगाते हो, तो अतिरिक्त शक्ति आपको प्राप्त होती है। ये वो दरबार है, ये वो तो जब भी आप यहाँ आते हो, बनारस इलाहाबाद आते हो, यहाँ आकर के जरूर बैठा करो। मैं जो कह रहा हूँ उस शक्ति को अनुभव करना, ये बहुत पावरफुल जगह है। इसको इसीलिए समाधि का मतलब समझते हो? समाधि किसको कहते हैं? समाधि का मतलब मृत्यु नहीं होता है। समाधि का मतलब होता है जागृति की श्रेष्ठ अवस्था। इसीलिए संतों का जब शरीर पूरा होता है तो उसको क्या कहते हैं? समाधि दी जाती है। वो मरा नहीं माना जाता है, उसको समाधि की अवस्था कही जाती है। समाधि की अवस्था मतलब एक ऐसी जागृत अवस्था जहां मौत नहीं घटती है, उसको समाधि कहते हैं। तो वो जागृत पुरुष की अवस्था है। इसलिए जब तुम ध्यान या सुमरन में बैठ रहो तो जागृत पुरुष के साथ मेरा संबंध है, इसलिए आप बैठा करो। ये समाधि का रहस्य है। इसीलिए सबकी समाधि नहीं दी जाती। समाधि दी जाती है श्रेष्ठ पुरुष जो जागृत अवस्था में विद्यमान है। क्योंकि चैतन्य की अवस्था जागृत ही होती है। आवरण भले होता है, आवरण का मतलब है जन्म और मरण, उसको आवरण कहा जाता है। लेकिन चैतन्य की जो अवस्था होता है वो आवरण से भी रहित जागृत अवस्था, उस जागृत अवस्था को समाधि कहते हैं, उसका नाम समाधि है। तो ऐसे इस भूमिका पर आप सब दूर दूर से आए, सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामना। और दूसरे देश से राजू भाई और उनके साथ सीमा और सुभाष भाई आए, लीला भाई आए। जब हम गए पहली बार उनके लीला जी के यहाँ पहली बार गए, तो वो तो आते ही थे, नेपाल आते थे, कभी भारत आते थे। मैंने कहा इस बार आप आना तो लारतारा जरूर। तो उन्होंने इस बार प्रोग्राम बनाया कि हम लारतारा आएंगे शायद, और आए। और सबके हृदय में ये भाव तो होना चाहिए कि हम सदगुरु के हंस हैं। हंस का मतलब भी समझो, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में बहुत जगह हंस आया। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म नाम का गवन गति छोड़ के हंस गवन चले। तो क्या आवाहन है? ये साखी आवाहन है कि हंस गवन गति, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन। आज तुम काग का जो आवरण है, काग की जो जीवन गति है, उसको छोड़ो और हंस मने स्थिर मुकाम पर। ये सद्गुरु ने हम सबको हंस बनने का उपदेश दिया। तो हंस के जो लक्षण, हंस के जो गतिविधि, हंस का जो गुण धर्म है, वो शिष्यों का गुण धर्म होना चाहिए। इसलिए इनको हंसों का स्थान कहा जाता है।
यहाँ जो बैठे हैं वो कौन है? वो हंस है, जिसकी पवित्र भूमिका है, श्रेष्ठ खान पान आदत आचरण रहन सहन जिसके पवित्र है, इनकी कृपा से गुरु के शरण में आने से वो हंस, उसको हंस करे। तो ये हमारा जो दरबार है वो हंसों का दरबार, साहब ने हंसों के लिए स्थान बनाया। तो आप सबके लिए शुभकामना। वक्त बहुत हो चुका है, वाणी को विराम और साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय। पंच श्री गुरु विद्वान साहब की जय।